Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 65, which is related to the chemical reactivity, and congratulations 9th class. Today we end this chapter and also end the book, and उसके बाद इंशाल्लाह हम chapter number 1 से revision start करेंगे. और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस डिफिकल्ट टाइम में इन लेक्चर्स को सुना भी और अपने सिलेबस को भी कवर किया. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए जो है वो आसानियां पैदा करें. तो इन प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मैटर्स को, ठीक है. तो हमने उसके 2 पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस किया था और मैंने ये बात बोली थी कि हम अगले लेक्चर में इसके रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो अब हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 3 है जो रिलेट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मैटर के साथ. और नॉन मैटर आप सबको पता है दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. और जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर क्यों होती हैं? बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन या दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. द लाइफ ऑन्स टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास द लाइफ ऑन्स टू द नॉन मैटर्स, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है. वो कहते हैं कि लाइफ जो है वो नॉन मैटर्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे कि ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं दैट इज वेरी एसेंशियल या बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत अहम है हमारे लिए. अब क्यों अहम है? क्योंकि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलती तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी. तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या एसेंशियल गैसेज हैं, बहुत अहम जो हैं वो क्या है, गैसेज हैं. तो अब प्लांट क्या करता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर को इकट्ठा करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और मेक करता है 2 प्रोडक्ट विच आर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है. एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है. और ग्लूकोज जो है दैट आर द फूड ऑफ द प्लांट है, ठीक है. एंड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द एनिमल्स, प्लांट एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है. ये दोनों जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑल लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी हैं. द लाइफ वुड नॉट हैव बीन इम्पॉसिबल. हमारे पास लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. इनफैक्ट दीज गैसेज आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ये बात कहने में हमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि ये जो दोनों गैसेस हैं ये एसेंशियल हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की बका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. तो अब हम सबको पता है, ये बात हम 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन इज वेरी, इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं. जब ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में ज्यादा होगी, ठीक है. एनवायरमेंट ज्यादा प्योर होगा. और ये जो हमें इतना क्लाइमेटिक इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिडिक रेन है, और ये जो जितना भी वेदर और क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है वो सारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. ऑल द ए टेबल हमारे पास जो ई टेबल जो है वो क्या होंगे, जो हम चीजें खाते हैं हम नाम ले लेते हैं. नंबर 1 आर द कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 आर द प्रोटीन, नंबर 3 आर द फैट, नंबर 4 आर द विटामिन्स, एंड देन वाटर एंड देन मिल्क आर मेड अप ऑफ अ नॉन मैटर्स, ठीक है. चले अगर हम बात करते हैं इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की. अब बच्चों को ये पता होता है अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स. अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है कि अगर आपने रोटी खाई, आपने चावल खाए, हमने ब्रेड खाया, हमने जो है पोटैटो खाए, दैट ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट्स. वो हमने इनटेक किया है कार्बोहाइड्रेट्स का. अगर हमने फिश खाई है, एग खाया है, मीट खाया है, बीफ खाया है, चिकन खाया है, दैट ऑल आर द कंटेंट ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है. देन फैट्स की अगर हम बात करते हैं, चीज हो गया, बटर हो गया, ठीक है, वो आगे फैट्स में विटामिन फ्रूट्स के अंदर होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, ठीक है. ये सारी चीजें जो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होंगी. देन वाटर, ठीक है. उसके बाद मिल्क इज द रिच ऑफ द कैल्शियम के कंटेंट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन उसके अंदर होता है, ठीक है. तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके पास किसके साथ मिलके बनती हैं? नॉन मैटर्स के साथ मिलके बनती हैं. तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12 एंड O6, ठीक है, दैट आर ऑल मेड फ्रॉम द नॉन मैटर्स, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास क्या है कि अब ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, दैट ऑल आर मेड फ्रॉम द 3 एलिमेंट्स. वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट उनके जाहिर सी बात है कम एलिमेंट्स ही होंगे, फिर आगे उनके फॉर्मूलाज जो हैं वो एक प्रॉपर वे में आपके पास होंगे. इट शो नॉन मैटर्स प्ले अ वाइटल रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. जहां पे हमने ये बोला है कि जो नॉन मैटर हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वाटर,
and milky, that is also for the maintenance of life. जब हम ये चीजें इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो ये हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर एनर्जी देते हैं. और अगर हम इन चीजों का इनटेक कम कर देते हैं तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. लेकिन इनको बैलेंस लेके चलना. ऑल द टाइम वी डू नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड. हम उसमें वेराइटी ऑफ फूड खा रहे होते हैं. सुबह के टाइम नाश्ता और होता है, दोपहर के टाइम इनटेक फूड का कुछ और करते हैं, रात के टाइम कुछ और करते हैं, उसके साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ले रहे होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो है ये फिर क्या करता है, ये तमाम नॉन मैटर्स जो हैं वो हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ लाइफ का बाइस बनते हैं. नंबर 5 पॉइंट है द एसेंशियल कंपाउंड जो है वो हमारे पास फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट इज वाटर. अब वाटर की पहले हमने बात की है गैसेस की, फिर हमने बात की है फूड की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमारे पास वाटर, एंड वाटर इज ऑल्सो कंपोज फ्रॉम द 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ अ नॉन मैटर्स. ठीक है, तो दैट आर द बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन मैटर्स हैं जो कि बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेट के साथ. एंड वाटर इज नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय द मास ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स बॉडी, बल्कि वो कहते हैं कि ना सिर्फ हमारी बॉडी का 65 to 70% जो पार्ट है वो वाटर के साथ कंपोज्ड है. तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लांट बॉडी के लिए, एनिमल्स बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडीज के लिए वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इट ऑल्सो एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ. अगर हम पानी नहीं करते, पानी का इंटेक, पानी नहीं पी रहे होते या पानी का इंटेक नहीं करते, तो उससे डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाती है. अब उनने बात लिखी है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर. हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. अगर हम पानी के बगैर एक दिन जिंदा रह सकते हैं, बट फॉर द लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड इट शॉर्टेज काजेज द डेथ. अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. और ऑक्सीजन के बगैर तो आप 5 मिनट भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकते. तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये नॉन मैटर्स हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है अनदर इंपॉर्टेंट नॉन मैटर्स दैट दिस इज अ नाइट्रोजन. जब हम कंपोजिशन और एनवायरनमेंट की बात करते हैं या एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो कंपोजिशन आती है, सबसे पहले नाइट्रोजन विच इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर विच इज 78%, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया और एमसीक्यूज में भी ये बात आती है कि कितने परसेंट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है. नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है एंड नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. और इसके अलावा हमारे पास सेफ्टी ऑफ लाइफ को भी जो है वो मेंटेन करता है. अब सेफ्टी ऑफ लाइफ कैसे, जैसे कि हमारे पास मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, फायर, आग का लग जाना, और दूसरा कंबल्शन प्रोसेस, जलने का अमल. वी हैव अ 2 टाइप ऑफ द कंबल्शन प्रोसेस, कंप्लीट कंबल्शन एंड इनकम्प्लीट कंबल्शन. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द कंप्लीट कंबल्शन, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, और इनकम्प्लीट कंबल्शन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो फॉर अस. एंड अदरवाइज ऑल द थिंग्स अराउंड अस वुड बर्न. अगर ऐसा ना हो, नाइट्रोजन ना हो एनवायरमेंट के अंदर, तो सारा कुछ एनवायरमेंट के अंदर जो भी थिंग्स होंगी वो जल जाएंगी. ठीक है, इसीलिए दैट आर द सेफ्टी फॉर लाइफ या सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ जो है वो के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन, नाइट्रोजन. एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मैटर. तो पॉइंट नंबर 7 है द नॉन मैटर आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कम्युनिकेशन इन द लाइफ. अब कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन ऑफ इन लाइफ में क्या आता है, फॉसल फ्यूल्स. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द फॉसल फ्यूल, जो 3 चीजें दिमाग में फौरन से क्लिक होती हैं. नंबर 1 आर द कोल, जिसको हम कोयला कहते हैं, देन पेट्रोलियम, और उसके बाद है नेचुरल गैस. ये वो फ्यूल्स हैं जो कि गाड़ियों में, व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्ट के अंदर आने जाने में हमें हेल्प आउट करती है. दैट रीजन हम इसको कहते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ. और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेट्रोलियम है, जाहिर से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, कम्युनिकेट करना है, तो हमें गाड़ी में क्या चाहिए, पेट्रोल. एंड पेट्रोल किस चीज से बना है, हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन क्या है, दैट आर द नॉन मैटर. इसी तरह से नेचुरल गैस, मीथेन, CH4, इसी तरह से हमारे पास कोयला जो कि कार्बन से मिलकर बना हुआ है. तो दैट ऑल आर द नॉन मैटर. आर मेड अप ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि ये तीनों चीजें जो है वो कार्बन से, कोयला जो है वो कार्बन के साथ बना हुआ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के साथ, और नेचुरल गैस भी कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेट है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. इवन इन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंबल्शन ऑफ द फॉसल फ्यूल्स, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मैटर. इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे पास क्या है, नॉन मैटर्स है. और ये जो फॉसल फ्यूल्स है ये कंबल्शन प्रोसेस में एसेंशियल कंपोनेंट है कंबल्शन ऑफ द फॉसल फ्यूल्स के.
उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट पॉइंट है नॉन मेटल का या सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन मेटल प्रोटेक्ट अस इन अ वे क्लॉथ. नॉन मेटल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ, इन द वे ऑफ क्लॉथ. एंड कैसे? we are made up of a cellulose that are the natural synthetic natural fiber है, जैसे कि कॉटन, ठीक है, रुई, उससे फिर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है. दैट आर द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है. उसके बाद हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कब कपास आएगी, तो हम पॉलीमर्स के जरिए सिंथेटिक फाइबर्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उससे जो है वो कपड़ा बन सकता है. तो दोनों वे जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्रोटेक्ट करते हैं इन द वे टू क्लॉथ, ठीक है. उसके बाद लास्ट पॉइंट है इन एडिशन टू ऑल दीज. अब ये जितने भी पॉइंट्स पढ़े उसमें हम एक चीज की और एडिशन कर लेते हैं. ऑल आइटम्स यूज इन आवर डेली लाइफ सच एज, अब जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि प्लास्टिक दैट इज मेड फ्रॉम द नॉन मेटल्स कॉम्बिनेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन. देन फर्नीचर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द, हम प्लांट से लेते हैं तो प्लांट्स में ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोकार्बन के होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं. एंड देन शीट्स हो गया, उसके बाद बैग्स हो गया, प्लास्टिक पाइप्स हो गए, यूटेंसिल हो गए, मतलब बर्तन हो गए, आर मेड फ्रॉम द नॉन मेटल. और इसके अलावा इवन ऑल द पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, जर्मिसाइड, ये तमाम वो चीजें हैं. अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो दैट इज यूज्ड टू किल द पेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द क्रॉप, ठीक है, या फिर फसलों में प्रेजेंट होते हैं. इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है तो इंसेक्ट्स का खत्म करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं. फंगिसाइड्स का मतलब होता है कि फंगस का अटैक हो जाता है, और उसके बाद जर्मिसाइड्स का मतलब होता है जर्म्स का अटैक हो जाना, तो उसके लिए हम जर्मिसाइड का जो है वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं. दैट इज कंसिस्ट ऑफ द नॉन मेटल एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. और इसके अंदर नॉन मेटल्स के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि हमारे पास कार्बन हो सकता है, हमारे पास ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है, इसके अलावा बाकी सल्फर और ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं. आज आपकी क्लास, ये बुक खत्म हो गई है, चैप्टर भी खत्म हो गया और बुक भी खत्म होगी. इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 से इसकी रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.